हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 के एक नंबर के सभी पार्ट। तो देख लेते हैं। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो सवाल नंबर हमारा पहला कह रहा है x + y = 14, x - y = 2, जो यूपी बोर्ड 2025 में हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में आया था। तो देख लेते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट नंबर सवाल, x + y = 14, x - y = 2। ये हमारे दो समीकरण हो जाएंगे जो दिए हुए हैं। अब इनको हमें क्या करना है, हल कर लेना है। तो हल कर लेते हैं। तो इसमें किया क्या जाता है, जो सबसे छोटा समीकरण दिखे या फिर माइनस में, उसी को हम हल करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा दूसरा नंबर जो समीकरण है वो छोटा दिख रहा है, छोटे अंक दिख रहे हैं बड़े वाले की तुलना में, और माइनस भी है। तो हम समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान निकालने पर तो निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2, हमें पता है x - y = 2। तो x बराबर, क्योंकि मान का मतलब होता है बराबर, तो उधर जो बराबर के रहे उस पक्ष में उसको वही रखते हैं। तो 2 ही है, और ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा। तो ये रहा हमारा, देख सकते हैं दूसरे समीकरण को लिए, तो अभी भी इसे हम दूसरा ही कहेंगे। तो x का मान हम निकाल चुके हैं। अब x का मान हमें पता है समीकरण 2 से निकाला है, तो समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देख लेते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख लेते हैं। समीकरण 1 हमें देख सकते हैं कितना दिए हुए, x + y = 14। अब हमें क्या करना है, जहाँ x दिखेगा वहाँ 2 + y लिख लेंगे। तो लिखेंगे इसकी जगह पर 2 + y रख लिया x की जगह, और प्लस में देख सकते हैं आगे y ही लिखा है, + y = 14। अब क्या करेंगे, 2 प्लस एक y ये है, एक y ये है, एक किसी में भी छिपा होता है, ये हमें गिनती में पता होना चाहिए। तो एक y कितने हो जाएंगे, 2y = 14। अब हमें क्या करना है, 2y इधर ही रखेंगे, बराबर में जो उधर ही रखा जाता है, गिनती की तरफ भेज देते हैं। ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अगर किसी में चिन्ह माइनस का ना दिखे तो कन्फर्म प्लस का होता है। अब 2y बराबर, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 14 में 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 12, और 2 के पहाड़ में बराबर में कट जाता है। तो 2 के पहाड़ा में ये कितने बार मिल जाएगा, 6 बार में, यानी 2 × 6 = 12। तो ये हो गया। ये सीधे समझे कि 2 से कभी भी काटे तो मतलब होता है आधा। y का मान हमारा आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं y का मान समीकरण 2 में रखा देते हैं, क्योंकि समीकरण 1 से निकाला है, y का मान देख सकते हैं। तो लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 2 है, सॉरी। तो समीकरण 2 देख सकते हैं यही है, x = 2 + y। तो x की जगह देख सकते हैं x वैसे ही रहेगा, बराबर में 2, और प्लस y की जगह कितना है, 6। तो यहाँ पर 6 रखा लिए। तो x बराबर हमारा उत्तर कितना आ गया, 8। 6 2 8। ये रहा हमारा x का मान, और ये रहा y का मान। अगर हम क्या करना चाहें, उत्तर की जांच, यदि हम उत्तर की जांच करना चाहें तो भी हम उत्तर की जांच कर सकते हैं, बहुत आसानी से देखते हैं। तो लिख सकते हैं उत्तर की जांच करा लेते हैं। एक की सिर्फ कराएंगे, बाकी ऐसे ही करा लेना। उत्तर की जांच, तो इसमें क्या किया जाता है, चाहे पहला समीकरण रखा दे चाहे दूसरे, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो देख सकते हैं ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 यही है। तो इसमें रखा लेते हैं x = 2y, नहीं 2 + y,
रखा लेते हैं। एक्स की जगह कितना दिए है 8, तो 8 हो गया बराबर 2 प्लस वाई की जगह देखें कितना है 6, तो 8 बराबर का कितना हो गया 8, अर्थात दोनों पक्ष बराबर है, यानी हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देख लेते हैं सेकेंड नंबर सवाल। अब सेकेंड नंबर सवाल देखेंगे। सेकेंड नंबर कह रहा है एस माइनस टी बराबर का 3, ये पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा है एस बटे 3 प्लस टी बटा 2 और पूरक बराबर में 6। अब इनको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखेंगे ये समीकरण नंबर ये दूसरी प्रकार से दिख रहा है और ये दूसरी प्रकार से दिख रहा है, तो इसको अंश बटे जो हर के रूप में है, इसे हम पहले सही रूप में लिख लेते हैं। तो इसे हल करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हल। तो अभी हम समीकरण 2 को सही रूप में लिखेंगे, तो इसका कैंची गुणा करा देंगे। कैंची गुणा का मतलब इसका इससे गुणा, इसका इससे, तो 2 का इससे होगा, तो गिनती से होता है ABCD का ABCD, तो 2S वैसे ही हो जाएगा, प्लस 3 का T से होगा तो 3T हो जाएगा, क्योंकि गिनती से हो। और नीचे का 2 तन्या 6 बराबर में कितना है 6। कैंची गुणा कर सकते हैं। एक का किसी भी पहाड़ा पढ़ेंगे वही होता है, तो वही पूरा आ जाएगा 2S प्लस का 3T और बराबर 36 तो ये हो जाएगा सेकेंड नंबर समीकरण। अब हमें पता है समीकरण ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो समीकरण 1 और 2 को एक पास रख लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को रखने पर रख लेते हैं पहले। तो रखेंगे समीकरण पहला है एस माइनस टी बराबर 3 और दूसरा है ये 2S प्लस 3T और बराबर का 36। ये हो जाएगा पहला नंबर समीकरण, ये हो गया दूसरा नंबर समीकरण। सही रूप में हम लिख लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो छोटे अंक होंगे जिस समीकरण में, उसी से निकालेंगे। तो देख सकते हैं पहले में छोटे अंक दिख रहे हैं, ये छोटा, तो पहले से ही हम S का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि X तो है नहीं। तो लिख लेते हैं S का मान समीकरण 1 से निकालने पर तो निकाल लेते हैं, या इसी को ऐसे लिख सकते थे कि समीकरण 1 से S का मान निकालने पर, वही बात है। तो रखते हैं S माइनस टी बराबर 3, हल कर लेते हैं। तो S को इधर ही रखेंगे, बराबर में उधर जो हो वही रहता है, तो उधर 3 है, 3 ही रहेगा। ये माइनस का T है, उधर जाएगा प्लस का T हो जाएगा। ये आ गया S का मान। अब हमें पता है S का मान किससे निकाला है, समीकरण 1 से, तो हम समीकरण 2 में S का मान रखा लेंगे। तो लिखेंगे S का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा 1 से तो निकाला है तो 2 में रखें, 2 में रखने पर, तो रख लेते हैं समीकरण 2S प्लस का 3T और बराबर में 36। तो ये पहले हमने दूसरा समीकरण लिखा लिया। अब दूसरे में बस S का मान रखा देते हैं। तो रखेंगे 2 तो वैसे ही रहेगा। अब देख सकते हैं ये S है, तो S की जगह हमें लिखना है 3 प्लस टी प्लस 3T बराबर में उधर 36 है। अब इसका गुणा करा लेते हैं अंदर, क्योंकि कोष्टक का मतलब होता है गुणा। तो 2 तन्या 6 प्लस 2T और प्लस का हो जाएगा 3T और बराबर में हो जाएगा 36। तो 6 प्लस 2T और 3T हो जाएगा 5T। ब्लैक से ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5T बराबर में देख सकते हैं उधर है 36। अब हमें क्या करना है कि 5T को हम इधर ही रखेंगे, 36 उधर है, तो उधर बराबर में जो हो वही रहता है 36, और ये प्लस का 6 उधर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो 5T बराबर ये हो जाएगा 36 में 6 घटे तो 30 आ जाएगा।
अब 5 के पहाड़ में 30 कितने बार मिलेगा तो हम पता कर लेते हैं। 5 छक्का 30, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 6। अब ये हमें पता है ये टी का मान निकल चुका है। किससे निकाला है तो समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में इस टी का मान रखा देते हैं। तो लिखेंगे टी का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर तो रख लेते हैं। समीकरण यही है एक, तो s बराबर 3 प्लस टी। तो s बराबर 3 प्लस टी की जगह हमें कितना रखा लेना है 6। तो यहाँ पर 6 रखा लिए, तो s बराबर कितना हो जाएगा 6 3 9। ये रहा हमारा टी का मान और ये रहा हमारा s का मान, जो हमारा बिल्कुल सवाल करेक्ट है। चाहें तो हम इसके भी उत्तर की जांच करा लेते हैं। चलो करा लेते हैं। तो करेंगे उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच में देख सकते हैं यही सब, चाहे एक समीकरण में रखा लें चाहे दो, ये समीकरण एक ही है। तो लिख सकते हैं s बराबर 3 प्लस टी। तो s की जगह कितना है 9 बराबर 3 प्लस टी की जगह देख सकते हैं 6 है, तो यहाँ 6 रख लिया। तो 9 बराबर 9, दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम देख लेते हैं तीसरा नंबर सवाल। तो देख सकते हैं तीसरा नंबर समीकरण। तो तीसरा कह रहा है 3x माइनस वाई बराबर 3। सेकेंड नंबर कह रहा है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो ये रहा समीकरण नंबर फर्स्ट और ये रहा समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे हल। तो समीकरण 1 हमें छोटा दिख रहा है, देख सकते हैं इसके अंक छोटे हैं और इसके बड़े हैं। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे, जो छोटा दिखे उसी से निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर तो समीकरण 1 हमें पता है 3x माइनस वाई बराबर में 3। हल कर लेते हैं इसको। x का मान चाहिए तो हम x वाला इधर ही रखें, तो 3x इधर ही रहेगा। जो बराबर के उधर हो वो उसी का रहा करता है। तो 3 है, ये माइनस का y उधर जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमें पता है साथ में दियो मतलब गुणे में होता है, तो इसको हम भाग में भेज देंगे। 3 प्लस वाई जो गुणे में हो वो आ जाता है भाग में, भाग का मतलब बटा। ये आ गया हमारा x का मान। देख सकते हैं समीकरण 1 से निकाला, तो अभी भी ये समीकरण 1 ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान हम अब रखा देते हैं समीकरण 2 में, क्योंकि 1 से तो हमने निकाला है, देख सकते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो रखा देते हैं समीकरण 2। लिखेंगे 9x माइनस 3y बराबर का 9। अब हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे 9 वैसे ही रहेगा और x की जगह पर हमें कितना लिख लेना है 3 प्लस वाई। 3 प्लस वाई बटे 3। और देख सकते हैं x की जगह हो गया माइनस का कितना दिए 3y और बराबर में 9। तो हल करेंगे इसको। क्या कर सकते हैं, ये नीचे हर है, ये अंश है, तो अंश और हर दिए हो तो कट जाता है। तो 3 1 3, 3 त्रिक 9, ये 3 हो गया। अब यहाँ 3 बचा और 3 प्लस वाई माइनस का 3y और बराबर में 9। कभी भी हमें कोष्टक से अगर बचना हो तो जो बाहर दिखे उसी गुणा करा दिया जाता है। 3 का 3 से होगा तो 3 त्रिक 9, गुणा का मतलब पहाड़ा पढ़ देना। और 3 का y से होगा तो 3y हो जाए, क्योंकि यह गिनती है ABCD वही हो गया। और माइनस का 3y और बराबर में 9। ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो जब कभी भी वही संख्या एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में, तो घट के वो 0 हो जाती है, ये हमें पता होना चाहिए।
तो इसको हम काट सकते हैं क्योंकि ये माइनस प्लस में। तो 9 बराबर हमारा उत्तर कितना हो गया 9। हमने एक चीज़ देखा कि ये दोनों बराबर हैं, और जब कभी भी दोनों पक्ष बराबर हो जाएं तो हम लिख लेते हैं इसके अनेक हल हैं। तो लिखेंगे अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। अब हम देख लेते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल, तो चौथे नंबर में देख लेते हैं। लिखा 0.2x प्लस 0.3y और बराबर में 1.3, ये हो गया। अब इसको देख लेते हैं सेकंड नंबर 0.4x प्लस 0.5y और बराबर में 2.3। इसमें नियम क्या होता है, अब इसे हम हल करेंगे। तो जब कभी भी दशमलव वाले सवाल मिल जाएं तो बहुत आसान होते हैं। देखते हैं, अगर कभी भी एक अंक के बाद दशमलव हो तो 10 से गुणा करा देते हैं तो दशमलव हट जाता है। 2 अंक के बाद दशमलव हो तो 100 से गुणा कर देते हैं तो हट जाता है। तो हमें यहाँ पर देखना है एक अंक के बाद है, ABCD से कोई मतलब नहीं होता। इधर भी एक अंक के बाद दशमलव है, इधर भी एक अंक के बाद दशमलव है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुणा करा देंगे। तो इसको लिखेंगे, दोनों समीकरणों में वही दिए है एक अंक के बाद दशमलव, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 के दोनों तरफ, ये पक्षों में लिखे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा, आगे करने पर लिख सकते हैं करने पर। तो जैसे ही 10 से गुणा कराएंगे तो दशमलव हमारा हट जाएगा, ये हमें पता है। तो लिखेंगे 2x, आगे अगर 0 हो उसका कोई मतलब नहीं होता, प्लस 3y बराबर का हो जाएगा 13। नीचे 4x प्लस 5y और बराबर में 23। ये रहा हमारा पहला नंबर समीकरण निकल के आ गया, और ये दूसरा नंबर। अब हम क्या करेंगे, जो छोटा दिखे उसी से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो हमें समीकरण 1 दिख रहा है जो उसमें छोटे अंक हैं, तो छोटे पहले समीकरण से निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 के वो 1 से x का मान निकालने पर तो निकाल लेते हैं समीकरण 1। देख सकते हैं समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में 13। हल करेंगे इसको, तो 2x को तो इधर ही रखेंगे क्योंकि x का मान मतलब होता है बराबर। तो x के बराबर में उधर देखेंगे, उस पक्ष में है 13 तो वो वही रहेगा। ये प्लस का 3y तो इधर जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 3y और बटे में 2। ये हो गया हमारा x का मान। अब हमें पता है ये जो x का मान आया है समीकरण 1 से आया है, मतलब अभी भी समीकरण 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम x का मान समीकरण 2 में रखा लेते हैं क्योंकि 1 से तो निकाला है। तो हल करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 कितना है, 4x प्लस 5y और बराबर में 23। तो हल करेंगे, 4 वैसे ही रहेगा और कोष्टक में x की जगह हमें देख सकते हैं कितना लिखा हुआ, 13 माइनस 3y, 13 माइनस का 3y बटे में 2, ये तो x की जगह, प्लस 5y बराबर 23। अब हम क्या करेंगे, इसे काट लेते हैं। तो 2 के पहाड़ में 4 कितने बार मिलेगा, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, तो 2 वैसे ही रहा। कोष्टक में 13 माइनस का 3y प्लस 5y बराबर में 23। इसका अंदर गुणा करा देते हैं तो ये हो जाएगा 26। गुणा का मतलब पहाड़ा पर देना, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y और प्लस का 5y बराबर में कितना हो जाएगा 23। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर
ये जो दोनों चिन्ह दिख रहे हैं तो ये दोनों चिन्ह, ये चिन्ह दूसरा, ये चिन्ह दूसरा है। तो जब कभी भी ऐसे अलग अलग चिन्ह दिखें तो संख्याओं को हम घटा लेते हैं। तो 6y में 5y घटेगा तो 1y आ जाएगा। तो 1 को लिखा नहीं जाता तो सिर्फ हम y लिख लेंगे और चिन्ह बड़ी संख्या। तो बड़ा क्या है 6, तो 6 में माइनस चिन्ह, बराबर में इधर हो जाएगा 23। अब माइनस का y तो इधर ही रहेगा, जो उधर होता है वो वही रहता है। 23 हो गया, ये प्लस का 26 इधर जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर, अब इसमें देख सकते हैं इसमें भी वही चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है। तो अलग अलग चिन्ह हो तो घट जाता है। तो 26 में 23 हम घटाएंगे तो 3 आएगा और चिन्ह बड़ी संख्या, तो बड़ा 26 था, तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हमारा 3 आ गया। अब हमें पता है, अच्छे से देख सकते हैं ये किससे निकाला है, समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में y का मान रखा देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख लेते हैं। तो समीकरण 1 है हमारा x बराबर 13 माइनस का 3y बटे 2। तो x बराबर में हो जाएगा 13 माइनस 3 और y की जगह देख सकते हैं कितना आया है 3 और बटे 2। तो x बराबर में ये हो जाएगा 13 माइनस 9 बटे 2। तो x बराबर में आ जाएगा 4 बटे 2 और 2 से काटने का मतलब होता है 2, यानी x बराबर आ जाएगा 2, क्योंकि बटा का मतलब भाग होता है। ये आया हमारा x का मान और ये आया y का मान। बिल्कुल हमारा उत्तर करेक्ट है, चाहे तो उत्तर की जांच भी करा लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं 5वां नंबर सवाल। देखेंगे तो 5वां नंबर सवाल कह रहा है √2x प्लस √3y बराबर में 0। नेक्स्ट नंबर देखेंगे तो √3x माइनस √8y बराबर में 0। यही है, चाहे देख सकते हैं अपना। तो इसे हम हल करेंगे तो ये है समीकरण नंबर फर्स्ट और ये है समीकरण नंबर सेकंड, इतना तो हमें पता ही है। तो अब हम क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। तो इसमें देखेंगे समीकरण कौन सा छोटा है उससे निकालेंगे, या फिर क्या किया जाता है जो माइनस में दिखे उससे भी निकाल लिया जाता है। तो चाहे जिससे हम निकाल लें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे नीचे वाले से चाहे ऊपर वाले से, एज यू लाइक, जो तुम्हारी इच्छा हो। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से ही निकाल लेते हैं, चाहे 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर तो निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। √2x प्लस का √3y बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इसको इधर ही रखेंगे। तो √2x, क्योंकि हमें x का मान चाहिए, तो बराबर में उधर ये प्लस का 3y है, उधर चला जाएगा तो माइनस का 3y आ जाएगा। 0 का कोई मतलब ही नहीं होता। तो x के बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस का √3y और ये आ जाएगा बटा में √2। अब देख सकते हैं समीकरण 1 से निकाला है, तो अभी भी जो x का मान आया है तो इसे हम समीकरण 1 ही कह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 से निकाला है तो 2 में रखा लेते हैं। तो रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखा देते हैं। तो देखेंगे समीकरण 2 देख सकते हैं कितना है, √3x माइनस का √8y बराबर में 0। तो x की जगह रखा तो √3 तो वैसे ही रहेगा, x की जगह हमें रखना है माइनस का √3y बटे √2 माइनस का √8y बराबर 0। तो यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस रूट का हो जाएगा 9y और बटे √2 माइनस का √8y। और यहाँ पर हम क्या करें, किसी में कुछ ना हो तो 0 मान लेते हैं, वो 1 मान लेते हैं बटा में।
अब हमें ये पता है कि ये जो मान है तो ये किसकी का मान है, ये वर्गमूल में कक्षा 8 में हम सीखें ये 3 का है, तो 3 का वर्गमूल लिखा हुआ है और ये y माइनस वाई से ही बटे √2 माइनस का √8y और बटे 1 बराबर 0। आप क्या करते हैं, इनका कैंची गुणा करा लेते हैं, तो 1 का इससे होगा तो वही आ जाएगा, तो माइनस का 3y माइनस बीच में चिन्ह है तो माइनस ही रहेगा। √8 का गुणा √2 से होगा तो पहले रूट ही लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। 8 दूनी 16 और y वैसे ही नीचे नीचे गुणा, √2 का गुणा 1 से होगा तो वही आ जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 3y और माइनस ये 4 का वर्गमूल है तो 4 और y बटे में कितना हो जाएगा, √2 बराबर में 0, नीचे 1 मान सकते हैं। तो ये माइनस का 3y माइनस का 4y जब चिन्ह सेम हो तो चिन्ह वही रखा लेते हैं और संख्या को जोड़ लेते हैं। 3y 4y ये हो जाएगा 7y बटे में √2 और बराबर में 0 बटे 1, तो 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 7y वही आ जाएगा बराबर √2 गुणे 0। माइनस का 7y बराबर किसी भी संख्या गुणा 0 से होता है तो उत्तर 0 आ जाता है, तो y ये माइनस 0 बटे माइनस का 7 बटा में जाएगा, तो y किसी भी संख्या के यदि हम भाग 0 में कराते हैं तो उत्तर 0 आ जाता है। तो y का मान हमारा निकल के कितना आ गया है, 0। अब हम क्या करेंगे, देख सकते हैं किससे निकाला है, दूसरे नंबर से। तो हम दूसरे से निकालें तो y का मान समीकरण 1 में रखा देते हैं, आंसर आ जाएगा, तो रखा लेते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमें पता है कितना है x बराबर माइनस का √3y और बटा में √2, तो रखाते हैं x तो वही रहेगा बराबर माइनस का √3 और गुणे में y की जगह आ जाएगा 0 और पूरे बटा में रहेगा 2, तो x बराबर किसी भी संख्या का गुणा 0 से होता है तो उत्तर 0 आता है और बटे में √2 हो जाता है, तो x बराबर भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब हमें अच्छे से पता ये है x का मान और इधर देख सकते हैं ये है y का मान, दोनों आए हैं 0। उत्तर की जांच भी कराएंगे तो बिल्कुल क्लियर आएगा। तो नेक्स्ट जो सवाल है तो वो होमवर्क के लिए रहेगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।